बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक से मैं फैसलाबाद से खादम हुसैन गिल। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पूरा साल अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेटने वाले लोग कोशिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में इन बरकतों और रहमतों को समेटने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। मुखय्यर हज़रात, जो लोग गरीब गुरबा हैं, जिनमें ताकत नहीं होती रोज़ा रखने या अफ्तारी करने की, उनके लिए बड़ी तादाद में एहतमाम करते हैं फ्री अफ्तारी का और सहरी का। पिछले दिनों मरियम नवाज़ शरीफ ने भी ये ऐलान किया कि मुखय्यर हज़रात को चाहिए कि वो मैदान में आएँ और दस्तरखान का एहतमाम करें इफ्तार के लिए। इसी सिलसिले में फैसलाबाद के एक शख्सियत है राय नासिर नक्शबंदी, उनकी जानिब से अरसा तकरीबन 16 साल से इस इलाके में शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस इलाके के लोगों की सहूलत के लिए फ्री डिस्पेंसरी भी चल रही है, जबकि मज़दूर अफराद के लिए व्हील चेयर का भी इंतज़ाम किए जाते हैं, लोगों को व्हील चेयर दी जाती है। जबकि इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में जो मुस्तहिक अफराद हैं, उनके घरों में राशन पहुंचाने का भी इंतज़ामात किए जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं दस्तरखान पे, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला जो है कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सिलसिला जो है शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान, इसके अलावा डिस्पेंसरी है, व्हील चेयर का सिस्टम है, ये कैसे चल रहा है? देखिए जी, राय नासिर नक्शबंदी साहब से मेरा जो रिश्ता है वो 3 दहाइयों पे मुहित है, और ये जो सोशल वर्क है राय नासिर नक्शबंदी साहब का, ये तकरीबन 2 दहाइयों पे मुहित है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल और करम से एक दरसगाह खिदमत मरकज़ बनाया गया, एक मस्जिद तामीर की गई, उसके बाद एक डिस्पेंसरी बनाई गई, फिर एक तालीमी अदारा बनाया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्त साथ मिलते गए। अल्लाह पाक ने मज़ीद मेहरबानी फरमाई, राय नासिर नक्शबंदी का जज्बा और बढ़ता गया। वो जैसे जैसे उम्र आगे गुजरती है, इंसान में मालिक की कुर्बत आ जाती है। तो एक वो शेर है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो राय नासिर नक्शबंदी साहब ने इसी को अपनी ज़िंदगी का माटो बनाते हुए आगे बढ़ते गए, खिदमत का जज्बा बढ़ता गया। अब इसी खिदमत मरकज़ के ज़ेरे साया मस्जिद भी है, डिस्पेंसरी भी है, बच्चों को स्कूल की तालीम भी दी जाती है, मुस्तहकीन के बच्चे पढ़ते भी हैं, लोगों के बच्चे यहाँ आके दीनी दुनियावी इल्म हासिल करते हैं। उसके अलावा फिर मज़ीद आगे बढ़े तो माज़ूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया गया, उनके लिए अद्वियात का इंतज़ाम किया गया। उससे मज़ीद मालिक ने दोस्तों का जज्बा और बढ़ता गया। तो ये आप देखते हैं कि लंगर शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 16 सालों से यहाँ पे बाकायदा एक अफ्तारी का इंतज़ाम होता है, जिसमें मुस्तकीन के साथ साथ दोस्त सारे बीच में आते हैं और मिल के यहाँ पे रोज़ा अफ्तार करते हैं। यही सिलसिला तमाम दोस्त पहले राय नासिर नक्शबंदी ने शुरू किया, फिर मुखय्यर हज़रात साथ शामिल हो गए, दोस्त अहबाब शामिल हुए, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जा रहा है। और दुआ यही है कि रब्बुल इज़्ज़त राय नासिर नक्शबंदी साहब को और इनके दोस्तों को और जो भी इनके साथ तावन करते हैं, उन तमाम को उनके जज्बे का, उनकी इस मेहनत का, उनकी इस लगन का अजर दे, और अल्लाह पाक इनको इस नेक मिशन में दिन ब दिन कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आप बताइएगा कि एक घर में फैमिली में अफ्तारी करवानी हो तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो यहाँ पे सैकड़ों लोग आते हैं, अफ्तारी करते हैं,
किस तरह ये मैनेज होता है? देखिए जी, इस्लाम में सबसे पहले हुक्म था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि आप जब लोगों को खाना खिलाते हैं ना, ऊँट की कोहान पे इतनी जल्दी छुरी नहीं चलती जितनी स्पीड से अल्लाह आपका रिज़्क़ बढ़ाता है। जो जब बंदा एक घर की कफ़ालत करता है तो उस कंडीशन से अल्लाह देता है। जब इंसान लोगों की खिदमत करता है अल्लाह रसूल के नाम पर तो अल्लाह करीम उसी लिहाज से नवाजता है। ये दस्तर शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें वैसे अल्लाह करीम बड़ी बरकतें नाज़िल फरमाता है। तो रमज़ान शरीफ हमारे पास अल्लाह की तरफ से मेहमान है, इसमें जितनी भी कोशिश करते हैं, जितने भी दोस्त इसमें शामिल होकर कोशिश करते हैं, अल्लाह करीम उन दोस्तों को भी पहले साल से ज़्यादा देता है। चूँकि अल्लाह करीम का वादा है, मैं आपको जितना मेरे रास्ते में ख़र्च करोगे उतना ज़्यादा दूंगा, 10 दुनिया 70 आखिरत। इसी तरह जितने दोस्त हैं तमाम के तमाम मिल के ये सारा कुछ करते हैं। ख़ुसूसी तौर पे राय नासिर नक्शबंदी साहब ने 16 साल से दस्तर शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मस्जिद, डिस्पेंसरी, स्कूल, बाकी साल साल लोगों के घर में पहुँचा कर व्हील चेयर्स आनी, 4 बड़े इवेंट करने व्हील चेयर्स के, पैरालाइज जो लोग हैं। तो देखें, ये लंगर अल्लाह करीम की तरफ से इस इलाके के लिए एक तोहफ़ा है। तो जब इंसान इस मामले में चलता है तो अल्लाह करीम इसमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए ताकि ये सिलसिला चलता रहे तो लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। आप बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, इंतज़ाम देखा है, किस तरह लगा? इस तरह का इंतज़ाम करना कोई आसान काम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हिम्मत हौसला है राय नासिर नक्शबंदी साहब का कि जो हम दोस्तों के बाजू तो चलो जितने मर्जी हों कम होते हैं, पर जो ज़िम्मेदारी है राय नासिर नक्शबंदी की है वो माशाल्लाह कंटिन्यू ये सारे खिदमत खलक के काम मुसलसल कर रहे हैं और हम इनके लिए दुआ गो हैं और हमारे जज्बात इनके लिए हम वक्त हाज़िर हैं जी। बिल्कुल दुआ गो हैं ये लोग जो उनके लिए। आप बताइएगा कि भाई यहाँ पे इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जाता है, व्हील चेयर दी जाती हैं, लोगों को राशन दिया जाता है, ये सारा कुछ मैनेज करना किस तरह ये मुमकिन होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि किसी को खाना खिला देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि उनको इज़्ज़त के साथ आप बिठा कर इंतहाई एहतराम के साथ अच्छे बर्तन में। और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात मुझे देखने को मिली, जो इंतज़ाम खिदमत मरकज़ दूसरों के लिए करता है वही वो चीज़ें खुद खाता है। वो इतना मियारी और इतना अच्छा खाना होता है कि हम सब दोस्त यार भी मिलकर वही खाते हैं। और ये सिर्फ़ एक प्रोजेक्ट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा महीना रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीने में ये बबरकत काम होता चलता जाता है और लोग सैकड़ों की तादाद में आते हैं और खाना खाते हैं। इसके अलावा वाटर फिल्ट्रान में, व्हील चेयर्स में, सैलाब ज़दगान के लिए इन्होंने जो दिन रात खिदमात दी हो, मैं समझता हूँ वो काबिल तारीफ़ नहीं काबिल तहसीन भी है। इसी तरह के जिस तरह ये एक इलाके में कर रहे हैं, हर किसी को अपने इर्द गिर्द जो नहीं खा सकते अपनी तरफ से को खाना, उनको मिलकर हर इलाके में अपने अपने मुखय्यर हज़रात को मिलकर इस तरह के दस्तरखान सजाने चाहिए। जी बिल्कुल, इस तरह के दस्तरखान जो हैं वो हर बंदे को अपने इलाके में सजाने चाहिए ताकि जो लोग घरों में सफ़ेद पोश लोग हैं जो कि बाहर किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, उनके घर में भी अफ्तारी का इंतज़ाम हो सके, उनके घर में भी अच्छे तरीके से उनके बच्चे भी अच्छे तरीके से सहरी कर सकें ताकि वो भी आसानी के साथ रोज़ा रख सकें और अल्लाह की रहमतें जो हैं वो समेट सकें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं शाह कौनैन इफ्तार दस्तरखान की, इसके अलावा खिदमत मरकज़ की। खिदमत के जज्बे से सरशार ये नौजवान, ये अफराद जो हैं, इनकी जानब से इस इलाके के लिए और फैसलाबाद शहर के लिए मुख्तलिफ़ खिदमात सर अंजाम दी जा रही हैं। इंसान के हाथ पैर चलना फिरना एक नेमत से कम नहीं। खुदा ने जिन लोगों को इस नेमत से महरूम रखा है उनके लिए व्हील चेयर्स का भी इंतज़ाम किया जाता है इन लोगों की जानब से, ताकि
महरूमी का शिकार वो लोग महरूमी से बाहर निकल सकें। इसी तरह व्हील चेयर इस महीने में रमज़ानुल मुबारक में लोगों को दी जाती है। एक ख़ातून है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि वो मज़दूर हैं, आप मज़दूर हैं, इनकी जानब से आपको व्हील चेयर दी गई है, कैसा लग रहा है? आप इस व्हील चेयर के लिए इस्तेमाल करती हैं, इनके लिए क्या कहती हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि नासिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने नासिर भाई जैसे लोग जो है ना इस दुनिया में भेजे हैं। ये व्हील चेयर मुझे अब से नहीं, मुझे तब से मिली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। सबसे पहले व्हील चेयर मुझे नासिर भाई ने दी थी जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। मुझे पढ़ने का इतना शौक़ था, लेकिन मैं अपनी जाने की वजह से महरूम थी, अपनी टांगों के चलने फिरने की वजह से महरूम थी। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब एक सलाहियत लेता है ना तो उसके जगह 10 सलाहियतें देता है इंसान को। तो वो उस चीज़ को इनकरेज किया, नासिर भाई ने हमें इस चीज़ के लिए जो है हमें जज्बा पैदा किया कि मैं पढ़ सकूं। और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे 6th क्लास में जो है व्हील चेयर दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं। अब तक नासिर भाई मुझे व्हील चेयर देते हैं। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि व्हील चेयर मेरी ज़िंदगी में क्या काम सर अंजाम देती है, और ये सब कुछ नासिर भाई की बदौलत है। जी बिल्कुल, आपने इस खातून की बातें सुनी। इनका कहना है कि इन लोगों की, नासिर जैसे लोगों की वजह से वो आज अपने घर बार में हैं, बच्चों के साथ हैं। 6th क्लास से इनको व्हील चेयर मिलना शुरू हुई थी। ग्रेजुएशन करने के बाद आज वो 2 बच्चों की माँ भी हैं। खिदमत का जज्बा है। आप बताइएगा कि इन लोगों के लिए खिदमत करते हैं, इनको व्हील चेयर देते हैं, इसके अलावा दस्तरखान का अहतमाम करते हैं, डिस्पेंसरी है, इसको मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम यहाँ जिस इदारे में मौजूद हैं, ये इदारा सिर्फ़ रमज़ान शरीफ में नहीं बल्कि साल के 12 महीने यहाँ पे आपको खिदमत का, इंसानियत की खिदमत का कोई ना कोई एक आपको मंज़र नज़र आएगा कि जिस तरीके से यहाँ पे इंसानियत की खिदमत की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया जा रहा है 30 दिन के लिए, और क्या ही शानदार अंदाज में यहाँ पे इंसानियत की खिदमत की जा रही है। आप यहाँ पे पीछे स्पेशल पर्सनस देख रहे हैं कि ये वो स्पेशल पर्सनस हैं जिन्होंने साल बाहर की रोशनी नहीं देखी। इस इदारे से व्हील चेयर प्रोवाइड की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये यहाँ पे आपके सामने बैठे हैं। यहाँ पे फिर अफ्तारी का 30 रोज़ा यहाँ पे एहतमाम किया जाता है, और यहाँ पे स्पेशल जो प्रोग्राम है, एजुकेशन का प्रोग्राम है, पानी का प्रोग्राम है, और यहाँ पे लंगर का प्रोग्राम है। इसके अलावा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में यहाँ पे जो राशन पैकेज का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फ्री डायलिसिस सेंटर और फ्री डिस्पेंसरी का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसानियत के वो तमाम यहाँ पे शोबे आपको देखने को मिलेंगे जिन पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इसके अलावा फ्री आई कैंप के आपको आए दिन फ्री मेडिकल कैंप आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, और सफ़ेद मोतिया के जो मरीज़ हैं उनके यहाँ पे फ्री ऑपरेशन किए जाते हैं, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। और सिंध और बलूचिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पे कोई इंतज़ाम ही नहीं है, वहाँ पे दूर दराज इलाकों में जाके वहाँ पे पानी की फराहमी की जाती है। वो इलाके जहाँ पे जानवर और इंसान आपको एक ही तालाब से पानी पीते नज़र आएंगे, वो भी तब उन्हें पानी मैसर है जब वहाँ पे बारिश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अब तक हम एक कसीर तादाद में वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हैंड पम्प्स लगा चुके हैं, और क्या ही शानदार अंदाज में वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की जा रही है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक एजुकेशन का सिलसिला है जहाँ पे 800 से ज़ायद तलबा यहाँ पे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें हम फ्री ईद शॉपिंग सेंटर लगाते हैं। वहाँ पे वो तमाम बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो शॉपिंग नहीं कर सकते, उनके लिए एक बाकायदा बाज़ार सजाया जाता है। वो यहाँ पे आते हैं और सेम उसी तरह वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं जैसे हम मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं, और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कपड़े दिए जाते हैं, शूज़ दिए जाते हैं। और हमारी जो बेटियाँ उन्हें यहाँ पे ज्वेलरी प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। इसके अलावा आप लंगर का प्रोग्राम है, और इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और मैनेज करने में हमें बिल्कुल दुश्वारी पेश नहीं आती, और अच्छे तरीके से हम उसे मैनेज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको दुश्वारी पेश नहीं आती क्योंकि मुखय्यर हज़रात
کا ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہے، اسی لیے یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی تعداد میں یہ سلسلہ جو ہے اس کو چلائے ہوئے ہیں۔ اس سارے سلسلے کے روح رواں جو ہیں، اس سارے سلسلے کو مینج کرنے کے لیے جس شخصیت نے یہ دن رات محنت کی ہے ان کا نام رائے ناصر نقشبندی ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، ایک گھر میں، ایک فیملی میں اگر ایک بچہ معذور ہو تو وہ بالِ جان بنا ہوتا ہے گھر والوں کے لیے۔ آپ سینکڑوں لوگوں کو مینیج کرتے ہیں، ایک افطاری کروانی ہو گھر میں تو رولا ڈلا ہوتا ہے، وقت پڑا ہوتا ہے، آپ اتنے لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں، پھر ڈسپینسری ہے، پھر خدمت مرکز ہے، درسگاہ ہے، کس طرح یہ مینیج ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے ان جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو سکے۔ یہ ایک خواب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا۔ تو جب میں طالب علمی کا دور تھا تو میرے والد صاحب ایک مزدور تھے اور ہم نے بڑا ایک مشکل وقت اس دوران دیکھا۔ تو جب وہ مشکل دور گزر رہا تھا تو میں سوچتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم جب عملی زندگی کا آغاز کریں گے تو جو میں معاشرے میں محرومیاں دیکھتا تھا تو ان کو دور کرنے کے لیے اپنے پوری کوشش کروں گا کہ اپنے حصے کا جو چراغ ہے وہ میں نے روشن کرنا ہے۔ تو ابتدا جب کی گئی تو الحمدللہ ہم نے یہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر کی سے آغاز کیا، اس کے بعد ایک فری میڈیکل سینٹر تعمیر کیا گیا، کیونکہ اس پورے علاقے میں اس وقت آج سے 14 سال قبل یہاں پر کوئی ایک بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ تو ہم نے یہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا انتظام کیا اور یہاں پر الحمدللہ اس کا آغاز کیا، اور روزانہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ مریضوں کو مفت ادویات اور مفت چیک اپ کی سہولیت یہاں پہ فراہم کی، جو کہ وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے دور دراز علاقے سے۔ یہ ایک ایسا علاقہ، پسماندہ علاقہ تھا جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے پانی کا جب دیکھا کہ یہاں پر جو مریض آتے تھے ان میں ہیپاٹائٹس کا بہت زیادہ مرض ہوتا تھا، تو ڈاکٹرز نے کہا یہ کہ پانی جو پیتے ہیں یہ معیاری نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ان لوگوں میں بتدریج زیادہ ہیں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا، اور الحمدللہ آج روزانہ کی بنیاد پہ 10 گھنٹے جو ہیں وہ یہاں پر پانی کی فراہمی جاری رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کوئی معذور جو پیرالائز ہیں، وہ بچے ہیں یا کوئی نوجوان ہیں یا کسی بھی مرض میں وہ مبتلا ہو کر جب وہ بستر علالت پہ آ جاتے ہیں تو گھر والے بھی ان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کچھ بچے پیدائشی طور پہ جو مجذوب ہوتے ہیں تو ان کو میں جب دیکھتا تھا، ان کے والدین کو دیکھتا تھا، ایک عمر کی ایک حد تک وہ ان کو اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی گود میں اٹھا سکتے۔ جب وہ بچوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو والدین کے لیے وہ اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جب والدین ہمارے پاس آئے تو میں نے یہ درد محسوس کیا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ویل چیئر ان کی زندگی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے جیسے کسی کے لیے ٹانگوں کی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ ان کے لیے ٹانگیں یہی ہیں کہ ان کو ویل چیئر دی جائے۔ تو ہم نے الحمدللہ ویل چیئر کے تقسیم کا پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اب تک جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ویل چیئرز ہم دے چکے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم اسپیشل ان کے لیے جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں بھی پروگرام چلتے رہتے ہیں، ہر ماہ ہی ہم یہ تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن ایک ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے، ان کو ماہ رمضان المبارک کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ان کے لیے ہم نے علیحدہ سے ایک پیکیج رکھا ہوتا ہے، اور جو ہم اسپیشل پرسنس کے لیے کرتے ہیں تو وہ ان کو خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ بہت دور دراز سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور ایسے مستحقین ہم تک پہنچتے ہیں جن کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن کو دیکھ کر جب ان کو ویل چیئر ملتی ہے اور ان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کر ہمارا جو ہے جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو ناصر بھائی، خدمت خلق کا یہ جذبہ جو ہے یہ
कोई आपका है जहन में कि किसको देख के आपको ये शौक़ पैदा हुआ? जी मैं 2005 में जो है ना मुतासरीन ज़लज़ला के लिए हम अमदादी सामान लेकर जब मुज़फ़्फ़राबाद गए तो वहाँ मैंने देखा लोगों को, वहाँ पर एक तबाही का आलम था और ज़िंदगियाँ वहाँ लोगों की ख़त्म हो चुकी थी। 1 लाख के करीब लोग जो थे वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। तो वहाँ जब हमने देखा तो फिर जो है ना यहाँ से हमने इसका आगाज़ किया कि हम इसको मुनज़्ज़म अंदाज में करेंगे। जी बिल्कुल, आपने नासिर नक्शबंदी साहब की बातें सुनी। इसके अलावा वो माजूर बच्ची जो 6 क्लास से जिसको व्हील चेयर मिलना शुरू हुई, ग्रेजुएशन मुकम्मल की, शादी हुई, बच्चे हैं, अब तक उसको यहाँ से सहूलत दी जा रही है व्हील चेयर की। इसके अलावा ईद के हवाले से तमाम इन माजूर अफराद को भी सहूलतें दी जा रही हैं। ये जज्बा खिदमत का जो है ये लोगों में इसको उजागर होने के लिए, करने के लिए नासिर नक्शबंदी जो है इसके लिए पेश हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। तो बात कर रहे हैं मुखय्यर हज़रात की जानिब से इफ्तार दस्तरखान की। इस इलाके के लिए नेमत साबित होने वाला ये शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार दस्तरखान जो है वो इसका सिलसिला पूरा महीना जारी रहता है, जबकि माजूर अफराद को व्हील चेयरें भी दी जाती हैं। इसके अलावा डिस्पेंसरी का सिलसिला जो है वो पूरा साल जारी रहता है। यहाँ पे एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा ये जो सिलसिला है शाह कौनैन दस्तरखान, डिस्पेंसरी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अलावा दरसगाह, ये सिलसिला जो है ये चल रहा है, किस तरह चल रहा है, कैसे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रमज़ानुल मुबारक है ये नेकियों का सीज़न है और मुख्तलिफ़ तंजीमें और लोग इनफरादी तौर पर इस महीने के अंदर नेकी के काम जो है वो करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह ताला को राज़ी किया जाए। ये खिदमत मरकज़ जो है ये अहले इलाका के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है और ये भाई नासिर नक्शबंदी और इनकी जो टीम है ये ढेर सारे प्रोजेक्ट जो है वो सारा साल करती रहती है और रमज़ानुल मुबारक में तो ख़ास एहतमाम करते हैं, जिसमें ये शाह कौनैन जो दस्तरखान है इसमें पूरा रमज़ान अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। और ये सिर्फ़ नादार और बेबस लाचार लोगों के लिए नहीं, ये एक अच्छा दस्तरखान होता है जिसमें अहले महल्ला भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और वो डिशेज़ रखी जाती हैं जो हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ व्हील चेयर्स का प्रोग्राम यहाँ पे चलता है, वाटर प्लांट है, फिर डिस्पेंसरी है और कई प्रोजेक्ट जो हैं वो रमज़ान मुबारक में चलते हैं। जी कैसे ये सिलसिला जो है मैनेज होता है? ये जी अपना मैनेज करते हैं जी कि हम लोगों को सेहत की सहूलियत फ़राहम करते हैं, जिसमें हम एक मखसूस कम खर्च पर्ची पर मरीज़ों को एक मेडिसन, इंजेक्शन, ड्रिप्स वो फ़राहम करते हैं। जो बाहर से बहुत महंगे टेस्ट होते हैं वो हम कम खर्च उनको टेस्ट भी करवा के देते हैं और ये सारा सिलसिला कार ज़ेर निगरानी नासिर नक्शबंदी के होता है। और खिदमत मरकज़ में और भी बहुत सारी सहूलियात हैं, जैसे कि यहाँ दस्तरखान है, मज़दूर लोगों को व्हील चेयर्स फराहम करना है और लोगों की इमदाद करना है। मुखय्यर हज़रात की जानिब से जिस तरह पहले भी बात की गई है, मुख्तलिफ़ लोगों ने बताया कि मुखय्यर हज़रात जो हैं वो खिदमत खलक का किस तरह काम जो है सर अंजाम देते हैं, लोगों को इफ्तारियाँ करवाते हैं, दस्तरखान सजाते हैं। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में लोग बच्चे जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनको सूट दिए जाते हैं। इसके अलावा इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इस तरह के जो खिदमत खलक के काम हैं लोग करते हैं, इनको मज़ीद बढ़ाने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आके ये जो हमारे फूल जैसे बच्चे हैं माशाल्लाह, जो जिन्हें अल्लाह पाक ने आपकी शक्ल में वालिदैन मुहैया किए हैं, जो वालिदैन की नेमत से महरूम हो गए फॉर सम रीज़न, तो मैं ये एक खुदाई वस्फ़ है और आप सल्लम
सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक यतीम थे, तो यतीमों की कफ़ालत करना, तो आप सल्लम की जो है मोहब्बत से के साथ जो मोहब्बत है उसका इजहार करना है। अल्लाह तबारक ताला ने भी कुरान पाक में बेशुमार जगह पे फरमाया है कि वो लोग जो यतीम बच्चों को परवरिश करते हैं या यतीमों की कफ़ालत करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से हैं। इसी तरह ये जो खिदमत सेंटर है इनका, यहाँ पे ये दस्तरखान सजाते हैं, और ये भी अल्लाह तबारक ताला के पसंदीदा कामों में से एक है कि भूखों को खाना खिलाना और रोज़ादारों को खाना खिलाना और इफ्तारी कराना इससे भी ज़्यादा अफजल है। और ये जो इसमें सबसे खूबसूरती है कि कोई पाबंदी नहीं है, कोई शख्स आ जाए आके बैठे इफ्तारी करे। इसी तरह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उससे ये एक कार खैर है जो कि कलेक्टिवली तमाम जो यहाँ पे सोसाइटी है यहाँ पे उनके लिए साफ़ पानी मुहैया करना बहुत बड़ी नेमत है। फिर जो डायलिसिस सेंटर है ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत है, और डिस्पेंसरी। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ अल्लाह पाक की रहमत से ये चीज़ें हो सकती हैं, इसका फाइनेंसिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ नीयत है। और पाकिस्तानी अवाम, हमारे जो उलमा इकराम हैं वो माशाल्लाह इस किस्म की तबलीग करते हैं जुमा के खुतबात में कि लोग मोटिवेट होते हैं उनसे। और इसमें मैं जो हमारे उलमा इकराम हैं, मशाइख हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी तबलीग से, उनकी बयान से लोग मोटिवेट होते हैं। और जैसे कि ये हमारे दोस्त नक्शबंदी साहब जो हैं, इन्हें अल्लाह ताला ने ये इस्ताद दी है कि वो 800 बच्चों की कफ़ालत कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और मैं एज अ रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद और अपनी सारी टीम के तवसत से ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट जिस काबिल होगी हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। हमें जिस किस्म का कोई आपकी तरफ से हुक्म होगा हमारे लिए ये बाइस इज़्ज़त होगा, और मैं समझूंगा कि हमारा ये ऑनर होगा कि हम आपकी किसी भी काविश का हिस्सा बन सकें। जी बिल्कुल, आपने RPO फैसलाबाद की बातें सुनी। खिदमत खलक से इंसान की खिदमत जो है वो मिराज है। ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में लोगों की इफ्तारी करवाना, उनके लिए कपड़ों का इंतज़ाम करना, इसके अलावा खाने का इंतज़ाम करना, ये जो मुखय्यर हज़रात हैं उनके तावन से फैसलाबाद के शहरी जो हैं ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम आवाम तक से अपने मेज़बान खादम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।